मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 15 जनवरी 2025 की। तो बाबा कहते अभी क्या है, माया का बहुत बड़ा अभी शो है ना। माया बहुत भपके अभी ला रही है, बहुत बड़ा पंप है। तो क्या करना है, उस भपके में, उस आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि जो पंप है ये थोड़ा समय का है। पल में सब कुछ क्या होना है, सब कुछ ओझल हो जाना। जो दिखाई दे रहा है ये नश्वर है, माया का जो आकर्षण है। इसलिए बाबा कहते हैं इससे सदा दूरी बना के रखना है, अपना मुंह मोड़ लेना है और सदा रोमांच में, सदा खुशी और आनंद में रहना है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं और भगवान के द्वारा हम क्या बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा बन रहे हैं। तो बाबा कहते विश्व का राज्य भाग देने में आया हूं, लेकिन विश्व का राज्य भाग लेने के लिए सबसे पहले धारणा कौन सी है, याद के साथ साथ है पवित्र बनना। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनना है और बाबा जैसा पवित्र बनने के साथ बाबा जैसे, हमारा बाबा निरअहंकारी है, इतने ऊंचे से ऊंचा बाबा इस पतित दुनिया में, पतित तन में आया है, कितना निरअहंकारी है। तो बाबा के समान निरअहंकारी बनकर सेवा करना है और इसने नहीं हमें बाबा का बनाया। और ऐसे बाबा कहते आप बच्चों का भी सभी के साथ स्नेह होना चाहिए और स्नेह ऐसा चुंबक है जो हर आत्मा को बाबा के समीप ले आता है, ग्लानि करने वाले को भी बाबा के समीप ले आएगा। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज की ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। जब अस्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। स्वच्छ कैसे बनना, स्वच्छ माना पवित्रता। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। इस ड्रामा का जो योजना है, बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता, बाप भी बंधा हुआ है, कौन सा है। बाबा कहते हैं हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, पति दुनिया को दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। इस ड्रामा में बाबा भी बंधा हुआ आना ही है। उत्तर है हर कल्प में, हर 5000 वर्ष में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है, पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है, आना ही और बनाना है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता, क्योंकि और कोई तो पावन, और तो कोई पावन बना नहीं सकता। तो बाबा बंधा हुआ है तो छूट नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। बाबा तो है ही गुणों का सागर है ना, महिमा अपरम अपार, फिर भी पढ़ाने वाले बाप की और आज की मुरली के हिसाब से क्या है। बाबा कहते हैं बाप इतना निरहंकारी है जो प्रति दुनिया में प्रति शरीर में आता है और मनुष्य को देवता बना देता है, मंदिर लाइक बना देता है। फिर उनका तुम सोने का मंदिर तो आपस में बनाते हैं। हाँ, उत्तर है वह बहुत निरअहंकारी बन, वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें, बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दे।
फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत बचा है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया और दूसरी पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में तो दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। वैसे भी देखो, जो मकान जर्जर हो गया, पुराना हो गया, उसको तोड़ दिया जाता है, फिर नया मकान निर्माण करके नए मकान में सुख में बैठना होता है। ऐसे बेहद का बाबा कहते जो घर है ये पुराना हो चुका है और बाबा बेहद की नई दुनिया रूपी घर का निर्माण कर रहे हैं। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण सभी बिल्कुल पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर के समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते फिर तो कोई काम के नहीं रहे। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, आश्चर्य है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप जो रचयिता है उसको जानते नहीं। पुकारना अलग चीज है, पुकारती तो सारी दुनिया है लेकिन जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ कछुआ में, मछली में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते, गाली देते, ग्लानि करते हैं। इसलिए भगवान वाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते हुए तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बच्चे भी क्या बोले बाबा को, आपको तो आना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं तो बना हुआ है ड्रामा ना, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। बच्चे कहते हमें भी आना है और ज्ञान मिल गया तो क्या कहते हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता, मुझे भी पतितों को पावन बनाने के लिए आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा, और तो कोई ऐसा दूसरा है ही नहीं। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, वो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु क्या होता, अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर कहाँ गया स्वर्ग। अब बीमार होना तो दूर, बैठे बैठे मर भी जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्होंने यह पता ही नहीं है कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात ही नहीं। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो देखो अचानक बैठे बैठे मर जाते। कहते रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, कई प्रोग्राम में अटैक ऐसा आया, तुरंत चला गया। सतयुग में ऐसी कोई बातें होती नहीं, वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, पावन बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि बनाते हैं, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, और भगवान स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाबा तुमको, शिव बाबा तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब कहते हैं, सूर्यवंशी बाबा पूछते ना क्या बनने आए हो, तो कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं, उसका मतलब क्या है, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, नर से नारायण बनना है,
यह है कौन सी कथा, बोलो? सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की सच्ची कथा। देखो लोग तो पूर्णमासी के दिन सुनते और हम बच्चे रोज सुन रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात। वो भी कब सुनते? इतना सुबह सुबह कोई सुनेगा? जी इतना सुबह सुबह वो कथा भी सुनने वाले भी नहीं मिलेंगे उनको। दिन भर के लिए फ्रेश हो जाए। सही। और हम सब बच्चे, भगवान के लाखों बच्चे पालन भी नहीं करते, सुन हाँ। लेते हैं, कथा था। सही बात है। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते बाबा। अभी हमें भगवान सुनाते सत्यनारायण की कथा और भक्ति में ब्राह्मण मनुष्य सुनाते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, बनते हैं क्या उससे? तुम तो सचमुच में नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपके संस्था का उद्देश्य क्या है? क्या बोलना है, बोलो? मनुष्य से देवता बनना। हाँ बोलो। नर से नारायण बनना यह हमारा उद्देश्य है, परंतु यह कोई संस्था नहीं है। क्या बोला बाबा ने, बताओ मुरली में? हाँ, यह तो एक परिवार है। क्या बोलना है? परिवार। बहुत अच्छा पॉइंट है ना, बहुत अच्छी पॉइंट। बोल तो वो संस्था नहीं है, वो तो हमारा परिवार है, क्योंकि वहाँ माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे ना तुम, मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हो तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के, नए विश्व के। विश्व का मालिक बनना मना स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का सुख, बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, अल्पकाल का नहीं, 21 जन्मों के लिए। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ और रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बहुत बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। अचानक मरते रहते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है, अल्पकालीन किसी की भी मृत्यु हो जाती। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ है ना, इसलिए आयु भी सतयुग में 150 वर्ष होगी। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बुढ़ापा भी बीमारी है ना, देवताएं बूढ़े होते ही नहीं। हाँ नहीं होते ना, न कभी रोशनी जाएगी, न कभी झुकेंगे, कमर झुकेगी, कुछ ऐसा हल्का हल्का। बाबा कहते बाल व सफेद होता। हाँ बीमारी तो होगी ही नहीं वहाँ। हाँ। तो यह नॉलेज बाप बैठ देते हैं वहां, तो समय आने पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाबा कहते हैं ये रास्ते तो हैं ही नहीं, मुझसे मिलने के रास्ते नहीं। मुझसे मिलने का रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। बता रहे मर भी गए। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप भी सुख धाम का रास्ता बताते हैं ना। बाप कभी दुख नहीं देते, यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है ना, कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक आत्मा का पार्ट है। पर शरीर आए छोड़ना तो पड़ेगा ना। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहां तो अकाले मृत्यु दुख आदि कभी भी होता ही नहीं है। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। बच्चों के तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए।
खुशी में होता है ना कभी कभी, जी। डर के भी होता है और खुशी के एकदम खुशी हो- रोमांच खड़े होते हैं। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर इस पुरुषोत्तम संगम युग के बदले में पुरुषोत्तम मास बेड बनाए हैं। 3 साल में आता है क्या? हाँ? ये 12 साल में अभी आया है। नहीं, नहीं, ये पुरुषोत्तम 3 साल में। पुरुषोत्तम मास वो 3 साल में। अघन महीना को बोलते हैं क्या? नहीं, ये अलग है। पुरुषोत्तम मास ना 3 साल। 3 महीने एक 3 एक साल साल में एक बार बीच एक आता साल है। बीच में छूटता है, उसके बाद आ जाता है। अच्छा। तीसरे साल में आ जाता है। वास्तव में बाबा कहते उन्होंने भक्तों ने पुरुषोत्तम मास बेड बनाए हैं। वास्तव में ये पूरा युग ही पुरुषोत्तम युग है, जबकि बाप आकर ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब खेल पूरा हुआ, चलो घर अब घर चलो। अभी यह पुराना छीची चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। पहले सतो प्रधान थे, फिर अभी क्या बन गए? तमो प्रधान। अब फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तमो प्रधान माना शूद्र, ब्राह्मण बने हो। अब बाबा आए हैं भक्ति का फल देने के लिए। बाप ने पहले भी सतयुग में फल दिया था ना, वो हमने खा के खत्म कर दिया है ना। और फिर अभी बाबा क्या कर रहे हैं? फिर से बाबा देने आए हैं। बाप है ही सुखदाता, उनकी महिमा में ही क्या है? सुखदाता। दुख देने का संस्कार ही नहीं उनमें है क्या? वो तो है ही दुख हरता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अभी अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वह समझते हैं हम यह करते हैं तो अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे, है ना। अचानक अगर फैमन पड़े, अकाल आ गया तो क्या फसल होगी? क्या बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल हो गया। अर्थक्वेक होगी, भूकंप आएगा, बीमारियां होंगी, ऐसी सी बीमारियां होंगी। एक तो हमने जिसका कोई इलाज ही नहीं है। एक बीमारी तो था जो कोरोना निकला बीमारी था ना, वो एक प्रकार का। रक्त की नदियां भी बहेंगी, ये सब होना है। यह वही महाभारत लड़ाई है जिसका गायन है ना। अब बाबा कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। लड़ाई से पहले क्या कर लो? अपना वर्षा ले लो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण तुम्हें श्राप देती है, बाबा क्या देते? वर्षा। वर्षा देता हूँ। नरक का वर्षा देती है माया रावण, नरक का वर्षा श्राप देती, नरक का वर्षा भी देती है और श्राप। बाबा वरदान देते हैं और सतयुग का स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह भी खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। सभी विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, या अपने को कुछ और सनातन धर्म के बदले कुछ और कहला रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्मों को नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं।
आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह नहीं समझते। आदि सनातन कौन सी धर्म की बिरादरी थी? सूर्यवंशी चंद्रमा। देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी थी। फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी। सूर्यवंशी बिरादरी के बाद त्रेता में चंद्रवंशी रामराज्य बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी, कुल बोल सकते हैं, है ना। यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच, ये पढ़ाई कैसी पढ़नी चाहिए? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बनते हैं, और राजाओं का राजा पावन राजा राजयोग के द्वारा पढ़ाई से बनते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। बिना पावन बने मालिक बन नहीं सकते। वहां तो कभी भी अकाले मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है ना। बाबा तुलना करके बताते हैं ना कि ड्रामा कैसा होगा, बाइस्कोप जो होता है उदाहरण देकर समझाते हैं। आजकल तो ड्रामा आदि बहुत बनाते हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है ये सब देखने करने का। वह सब है हद के, और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पांप बहुत है। पहनना ओढ़ना, देखना सुनना, रंग बिरंगी माया का जो शो है ना, हाँ आकर्षण बहुत है। है ना एक गीत, संसार का ये मेला लगता बड़ा सुहाना, इस भीड़ में भटक के तुम घर ना भूल जाना, कहते हैं ना, यही हुआ है। अभी तो देखो मनुष्य समझते हैं पाप इतना है, माया ने ऐसा जाल फैलाया है कि लोग समझते अभी तो स्वर्ग बन गया है। आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना अपोजिशन है। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मीनारे बिल्डिंग्स बन रही है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। दिखाया ना बाबा को साक्षात्कार में, ताश के पत्ती की तरह बिल्डिंग्स क्या हो रही, विनाश काल में गिर रही है। तो यह सब माया का पंस है, इनका फॉल होना है तो गिरना ही है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ लेना है। क्या बोल रहे बाबा? मुंह मोड़ लेना है। बाप है गरीब निवाज, साहूकारों के लिए स्वर्ग है। बेचारे गरीब तो नरक में है, तो अब नरकवासियों को ही स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही है, ऐसा समझते। यही स्वर्ग, सुखी है तो स्वर्ग, दुखी है तो नरक। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो। भारत अभी कितना भिखारी बन गया है। भारत कितना साहूकार था, एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते, खुदाई करते हैं तो पुरातन चीजों को निकालते रहते हैं। कहते हैं इतनी वर्षों पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, हड्डी भी निकलता है, कंकाल निकलेगा ना खुदाई में, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहां से निकल सकती है? ही 5000 वर्ष का, तो लाखों वर्ष हड्डी निकलेगा? भले ड्रामा तो कितने बार घुमाए, लेकिन जो निकलेगा वो कितने साल निकलेगा? क्योंकि जब सेम है तो सेम ही सेम होगा कि नहीं? वंडरफुल है ना, हर चीज सेम, जब एक एक सेकंड सेम है। उनका फिर दाम भी कितना रखते,
पुराना कोई पत्थर निकला, कोई चीज निकली, बस पुरानी चीज है तो उसका क्या है, दाम बढ़ गया। बाबा समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। उस समय साकार में, हाँ साकार में ब्रह्मा तन से पढ़ा रहे थे, उस समय त्रिकालदर्शी बाबा ने कहा यही सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं जो आज बन चुके। वतनवासी। यह है अव्यक्त और यह है व्यक्त। आज अव्यक्त, व्यक्त तो है ही नहीं, आज व्यक्त नहीं है। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन था वही भी नंबर 1 पतित है। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है ना। यहाँ अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, बोलते हैं ब्रह्मा कभी कि मैं फलाना हूँ। बाप भी समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको, प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम आज शरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया और अभी वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है और पढ़ाने वाला बाप देखो कितना निरअहंकारी बन पढ़ाते हैं। पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते, लिंग हीरे का बनाते, सोमनाथ का मंदिर बनाया ना। इस समय तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता, मेरे लिए सोने का मंदिर बनाते और मैं स्वर्ग का मालिक बनाता। तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। बाबा की भी आओ भगत करते। तो यह सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो मनुष्यों की पूजा। आज बड़े बड़े गुरु लोग होंगे ना, विद्वान गुरु आदि, तो उसके लोग उसी फोटो रख रहे हैं गुरु की, उसी की पूजा करते हैं, लॉकेट पहनते। गंगा के कंठे पर देखो शिव अहम कहकर बैठ जाते हैं, मैं ही शिव हूं। और माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद किया है क्या बाबा? इस दादा ने भी खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, यह सब राज बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में है नहीं, यह है फिलॉसफी के शास्त्र, दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के वह तुम बच्चों के सिवाय कोई भी दे नहीं सके, और तुम बच्चों के सिवाय रूहानी नॉलेज और किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए किस बात की? भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पांप है। आकर्षण भव का बहुत शो कितना है, बहुत ज्यादा। इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। मुंह मोड़ लेना मना भाव का तरफ नहीं जाना, उसके आकर्षण में नहीं आना। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों, सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। बिना पवित्र बने राजभाग में नहीं मिल सकता। जैसे बाप निरअहंकारी बन, जैसे बाप निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। हाँ, उद्देश्य क्या है हमारा? बाप समान बनना। हाँ, ऊंचे से ऊंचे बाप को कुछ भी अभिमान नहीं है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु शिव बाबा, एक के साथ सर्व रिश्ता माना सर्व संबंध, माता पिता बंधु सखा साजन सदगुरु शिक्षक, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाव। सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाव। कौन आगे जान जाओ। जैसे कोई चीज बनाते हैं, फरिश्ता भाव विस्तार। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। इसका हमेशा एग्जाम्पल देकर, हलवा जब परफेक्ट बनता है ना, जब तक चिपक रहा है तब तक नहीं, पूरा छोड़ देता है किनारा, माना परफेक्ट बन गया। तो जब कोई चीज बनाते हैं तो क्या होता है? किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। सर्व से मतलब देह, देह की दुनिया, पदार्थ, वस्तु, संबंध, है ना। तो बाबा कहते सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, वृत्ति द्वारा माना साथ में रहते हुए भी संसार में रहते, ये बात है ना। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, निभाने की बात आ रही है।
यही ठिकाना है। यही इनसे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की, यही ठिकाना है, और इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। ठीक है, अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आज लोगों की बुद्धि सबसे ज्यादा कहाँ फंसी बताओ? संबंधों में। संबंधों में अगर हर संबंध परमात्मा से जोड़ लेते हैं, हर रिश्ते का अनुभव हम उनसे करने लगते हैं, तभी क्या होगा? फरिश्ता हाँ कहीं नहीं जाएगी ना, बुद्धि का भटकना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जिस संबंध में बुद्धि जाती है, जिस संबंध के प्रति आकर्षण है, वो संबंध बाबा से जोड़ ले। हर संबंध जोड़ के रखो। दैहिक संबंध होते हुए भी हर संबंध, दिल का जो रिश्ता है बाबा से जोड़कर रखेंगे तो बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। और ये निशानी भी बोले बाबा, हर तरफ से बुद्धि हटकर एक बाबा से लग जाए। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है, जो प्रेम है, प्यार, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। क्या देखा ना प्रैक्टिकल में? ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थी थे, साकार में भी बाबा कितना प्यारा था, शिव बाबा थे उसके अंदर। हाँ, गाली देने वाले को भी उन्होंने गले लगाया, है ना? कितना तो हर एक के प्रति बाबा की शुभ भावना, शुभ कामना रही, और सभी क्या बन गए? बाबा के समीप आ गए, बाद में स्नेही बन गए। उस समय बने, बाद में बने, परिवर्तन हो गए। माना स्नेह में इतनी शक्ति है। तो कहने का भाव बाबा भी कहते हैं, आप भी, आपके भी जो ग्लानि कोई करे तो भी क्या करो, उसके प्रति भी स्नेह रखो, तो क्या हो जाएगा? वो समीप, है ना? ऐसा बनाने वाला उस प्यार के सागर के समीप उनको ले आएगा। बाबा जो हमें इतना प्यार करते हैं, प्यार के सागर, तो उस स्नेह से भरपूर होकर बाबा कहते, ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आओ। अव्यक्त इशारे, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना? मनसा सेवा कौन कर सकता है? मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, तब मन लगेगा, तब मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? सबके लिए की मंत्र है यहाँ पर। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। याद का ऐसा अभ्यास हो कि एक स्वरूप बन जाए। याद क्या हो जाए? हमारा स्वरूप, याद स्वरूप बन जाए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प, जिन श्रेष्ठ आत्माओं की, जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो भी हम मीठे प्यारे बाबा को बहुत ही प्यार से, स्नेह से याद